हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स पिनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है विवेक कुमार और हमने जो है हिंदी ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट की थी। तो बीच में एक हफ्ते का गैप, शायद एक हफ्ते का गैप पड़ गया क्योंकि थोड़ा सा काम था मुझे घर पे, और उस काम को करते करते मैं ज़रा भी समय क्लासेस को नहीं दे पाया। बट मुझे पता है आप लोगों में इतना पेशेंस तो है, जो हमारे साथ जुड़े हैं वो इतना वेट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको क्लासेस जो हैं पीपीटी या यूं कहें कि ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको देखने को मिल ही जाती हैं रेगुलर वे में, है ना। अदरवाइज अगर मुझे काम नहीं पड़ता तो क्लासेस रेगुलर रह जाती, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बट चलिए कोई नहीं, दोबारा से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि काफ़ी लंबा गैप आपको देखने को ना मिले बीच बीच में, है ना। 1-2 दिन का गैप मतलब चल पड़ता है, बट मतलब 2 से ज़्यादा दिन नहीं होने चाहिए। हाँ, इस चीज़ का मैं भी ख़्याल रखूँगा। और आप लोगों से भी अनुरोध रहेगा, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं स्टूडेंट, वो मतलब जल्द से जल्द इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और नए स्टूडेंट्स को हमारे साथ जोड़ें। अभी तक हमारा जो यूट्यूब चैनल है, लगभग उस पे आई आई थिंक 130 के आसपास स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, जो मेरे से ऑलरेडी पढ़े भी हैं, ठीक है। और कुछ एक हमारे मित्र लोग भी इसमें जुड़े होंगे, है ना। कुछ तो एक तो होंगे ही, बट जितने भी लोग वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते आ रहे हैं, उन लोगों से अनुरोध रहेगा कि वो जल्द से जल्द इस वीडियो पे या इस चैनल पे, अब ये जो नया टारगेट मैं रख रहा हूँ 200 स्टूडेंट्स का, यानी लगभग लगभग आपको 70 स्टूडेंट्स को और जोड़ना है। तो जो भी लोग देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को या वीडियोस को, वो जल्द से जल्द अदर स्टूडेंट को शेयर करते रहिए, हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए, बस यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और टॉपिक का नाम है विशेषण, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इससे पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को कर लिया है, ठीक है। तो विशेषण की बात करें, विशेषण क्या होता है। हाँ, बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप अदर जो हिंदी ग्रामर के वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, और जीएस के वीडियोस भी कुछ एक डले हैं और कंटिन्यू वे में कंटिन्यूसली डलते रहेंगे, है ना। तो विशेषण की बात कर लेते हैं, चलिए। विशेषण क्या होता है। जो इंग्लिश वाला विद्यार्थी है, जिसको हिंदी पढ़ने में दिक्कत रहती है, वो इस टॉपिक को एडजेक्टिव के साथ जोड़ सकता है, जिसने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है या इंग्लिश ग्रामर में उसकी अच्छी पकड़ है, तो एडजेक्टिव के साथ इसको जोड़ सकता है वो, ठीक है। एडजेक्टिव का तो पता ही होगा ही, ठीक है। और अगर जिसको नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है वो शब्द जो कि विशेषता को दर्शाता है, विशेषता को दर्शाता है। विशेषता कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आज क्या येलो कलर की टी शर्ट पहनी है, तो ये क्या है। ये विशेषता को दर्शा रहा है कि मैंने क्या पहना है, किस टाइप का कलर को दर्शा रहा है ना, कि पीला कलर का कोई शर्ट पहना है या टी शर्ट जो भी पहना है, ठीक है। तो विशेषता क्या हुई, पीला। यार, समझ गए। इस टी शर्ट की विशेषता क्या हुई, पीले कलर की है, तो पीला इसकी विशेषता हो गई। और विशेषता किसकी दर्शाता है, मतलब विशेषण क्या होता है, विशेषता किसकी दर्शाता है ये। तो ये दर्शाएगा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा और साथ में क्या पढ़ा था हमने, सर्वनाम शब्द। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को दर्शाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हो आप। समझ आ गई बात, ठीक है। इतनी सी इसकी डेफिनेशन है, एडजेक्टिव के साथ जोड़ सकते हो। बाकी यहाँ पे आज ये डेफिनेशन लिखा है। जिस शब्द से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता अथवा गुण प्रकट हो, उसे विशेषण कहते हैं। अच्छा, गुण लिखा है यहाँ पे। गुण मतलब गुण की बात हुई है, गुण की बात नहीं होती है हमेशा यहाँ पे। किसी के हम दोषों को भी देख लेते हैं। दोष, दोष मतलब वो अपराध वाला नहीं, वो किस तरह का व्यक्ति है, उसके अच्छे गुण हैं या यूं कहें कि बुरे गुण, वो दोनों चीजें देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चीजों को लेंगे, है ना। पॉजिटिव चीजों को लेंगे कि हाँ जी विशेषण में तो सिर्फ पॉजिटिव आएंगी, नहीं। अगर मैं कह दूं ना कि वो बहुत निर्दयी है, बहुत क्रूर शासक है वो, है ना। जैसे कि कंस के बारे में बोला जाता है, कंस बहुत क्रूर शासक था, या यूं कहे रावण बहुत निर्दयी था, ठीक है। तो वो क्रूर और निर्दयी, है ना। ये एग्जाम्पल मतलब मैं जनरली ले रहा हूँ, जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, है ना। बाकी स्पेलिंग तो आई
होप सही होगी, ठीक है। तो क्रूर और निर्दयी क्या है? ये बुरे या यूं कहें दोष को दर्शाते हैं, है ना? है ना? नेगेटिव चीजों को दर्शाता है ये। तो जरूरी नहीं है जो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि गुण को ही दर्शाता है विशेषण, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव चीजों को भी दर्शाता है, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव को ही दर्शाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, बोला उदाहरण के लिए वह लड़की गोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषण की बात हुई, विशेषण पे हम फोकस करेंगे। देखिए वह लड़की क्या है? गोरी है। अब विशेषता क्या हुई? वह जो लड़की है ना, लड़की यहाँ पे विशेषण है क्या? नहीं। लड़की क्या है? संज्ञा शब्द है। और वह शब्द क्या है? वह सर्वनाम है। तो गोरी, ये जो गोरी है ना, क्या ये क्रिया है या विशेषण है? तो ये विशेषण है। ये लड़की की विशेषता को दर्शा रहा है कि लड़की कैसी है? गोरी है ना? कुछ लोग भद्दे होते हैं मेरी तरह, है ना? ठीक है। कुछ लोग काले होंगे, सांवले होंगे, है ना? जो सबसे प्रिय होते हैं, ठीक है? वह लड़की गोरी है, तो यहाँ पे गोरी क्या है? विशेषता है। बाकी मज़ाक की बातें मज़ाक तक, टॉपिक पे रहेंगे, ठीक है? गोरी शब्द विशेषण है। क्या है? गोरी शब्द यहाँ पे विशेषण है। यदि गोरी शब्द इस वाक्य से हटा दिया जाए तो लड़की शब्द में कोई विशेषता ना रह जाएगी। वह लड़की है, अगर मैं सिंपल से यहाँ पे गोरी को हटा दूँ यहाँ पे, तो वह लड़की है। क्या यहाँ पे कोई विशेषण है? नहीं है, ठीक है? तो विशेषण पे आप क्या फोकस कर रहे हो कि गुण को भी दर्शा सकता है, साथ साथ दोष को भी दर्शा सकता है। क्लियर? बात समझ आ गई? ओके, चलिए विशेष्य को समझ लेते हैं अब। विशेष्य, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आप नोट करिएगा। इस शब्द को नोट कर लीजिए। विशेष्य, विशेष्य क्या होता है? विशेष्य सिंपल सी बात है, जो विशेषण है ना, जिसके लिए आप विशेषण का प्रयोग कर रहे हो, वो विशेष्य है। फॉर एग्जाम्पल इसी वाक्य को ले लेंगे, यहाँ पे विशेषण क्या था? गोरी। किसके लिए बोला गया गोरी? तो बोला गया लड़की को। किसको बोला गया कि कौन है गोरी? लड़की है जी गोरी। ये जो लड़की है ना, ये लड़की शब्द क्या है? यहाँ पे विशेष्य का काम कर रहा है। विशेष्य, अगर याद नहीं रहे ना, तो सिंपल सी बात है, जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं वही विशेष्य भी होते हैं, अगर विशेषण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, है ना? वह सुंदर है, तो सुंदर कौन है? वह। तो वह क्या हुआ? विशेष्य हो जाएगा। वह बुरा है, बुरा कौन है? वह। राहुल अच्छा है, स्मार्ट है, ठीक है। तो राहुल क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। जिसके लिए विशेषण का यूज हो रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? विशेष्य, ठीक है। समझ आ गई बात? विशेष्य कौन होगा? सोचो जरा, कौन होगा? तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो, तो इस पूरे वाक्य में विशेष्य कौन है? तुम। समझ आ गई बात? नोट कर लीजिएगा। तो तुम क्या है यहाँ पे? विशेष्य। संज्ञा सर्वनाम विशेष्य हो सकते हैं। और विशेषण कौन होते हैं? जो गुण अथवा दोष को दर्शाते हैं। मेनली हम उन्हीं की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अच्छा, प्रविशेषण भी होता है, उसको लास्ट में देख लेंगे इस वीडियो के एंड में, है ना? जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो इम्पोर्टेंट है, बेसिक, सारी बेसिक चीजें हैं, ध्यान से नोट करनी है, ठीक है। आगे देखिए, विशेषण के भेद। मुख्यतः विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ये आपने सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो लिख लीजिएगा। भेद माने टाइप होता है, टाइप माने प्रकार, है ना? प्रकार, टाइप, ठीक है। और भेद, एक शब्द होता है भेद, है ना? तो दिलों के भेद खोल दे, ठीक है। भेद माने प्रकार है यहाँ पे, वो राज वाला भेद नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूँ। कुछ लोगों को ना शब्द समझ नहीं आते हैं, टिपिकल हिंदी, तो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल हम बाइलिंगुअल भी चलते हैं हिंदी ग्रामर में, टेंशन कोई नहीं है ना? गुणवाचक संख्यावाचक परिमाण है, परिणाम मत कर दीजिएगा। कुछ लोग इसको परिणाम कर देते हैं, है ना? अगर एग्जाम में आ गया परिणाम मत करिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए परिमाण है, ठीक है। परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक भी इसको बोलते हैं। टेंशन ना लीजिए, इसको बड़े प्यार से समझ लेंगे, ठीक है। ओके, आगे देखिए, गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, है ना? देखो गुण, मैंने बताया ना कि गुण, वो अच्छा है, सुंदर है, कुछ भी हो सकता है। वह भला है, तो इसका गुण है। अच्छा आदमी है, गुण है, ठीक है। अच्छा बुरा है, ये भी क्या है? गुण। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने अवगुण बोधक भी दे दिया है ना? अवगुण बोधक, इसमें टेंशन नहीं लेनी है, इतना डिटेल नहीं जाना। आपको पता होना चाहिए कि गुण में अच्छा और बुरा दोनों रहता है, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है चीज, ठीक है।
कपड़ा लाल है तो लाल क्या है, रंग बोधक है ना। तो रंग के आधार पे भी मैंने बताई थी कि मेरा कपड़ा कैसा है, ये देखो पीला है ना, मेरा फेवरेट कलर है, ठीक है। हाँ, हरा और पीला, ठीक है। भाला नुकीला है, नुकीला क्या है, तो ये भाले की विशेषता हो रही है कि विशेषता क्या क्या है इसकी, कि नुकीला है। और साथ में क्या है, ये लंबा भी है, तो आकार की बात हुई है ना। आकार कैसा है, नुकीला और लंबा। याद रखो ये बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं होगी अगर आप इस चीज को एक बार पढ़ ले रहे हो, है ना, नोट कर ले रहे हो। मोहन दुबला और मोटा है, तो दुबला मोटा क्या है, दशा बोधक। अच्छा, अवस्था, वह स्वस्थ है, वह स्वस्थ है, तो ये अवस्था को भी दर्शा रहा है ना। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं कि ये अवस्था क्या है, दशा क्या है, ये ये दशा बोधक है। ये दुबला और मोटा क्या है ना। जैसे कि मेरे एक मित्र हैं, वो काफी मोटे थे, है ना, अभी तो खैर उन्होंने अपना वजन कम कर लिया है, ठीक है। तो वो दुबला और मोटा क्या हो जाता है, वो दशा को दर्शाता है ना। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन पढ़ ली भारी भरकम और टेंशन लेते रहे कि क्या है भाई। विशेषण माने जो विशेषता को दर्शा रहा है, बार बार कह रहा हूँ। खुद से वाक्य बना के देखिए, वाक्य बनाइए, दिमाग लगाइए, 2 वाक्य बना के देखिए फटाफट, ठीक है ना। बना लिए 2 वाक्य, कॉपी पे लिख लेने हैं, ठीक है। और सोचना है कि उसमें हमने क्या सोचा था कि ये इसका विशेषण यही होगा। अब सोचो कि उस वाक्य में हमने क्या सोच के इसका विशेषण सिलेक्ट किया, ये आपके लिए काम है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे, आगे आ जाइए अगले उस पे। तो हमने गुणवाचक की बात कर ली। अब देखिए परिमाणवाचक की। परिमाणवाचक, अब देखो शब्दों को समझना है पहले। ये नहीं कि यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ने बैठ गए, जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा, नाप तोल या माप का बोध। परिमाण का मतलब क्या होता है, नाप तोल, वजन में नाप या तोल। अब नाप तोल जब होगा तो किसकी बात होगी, वजन में। और वजन के लिए हम क्या लगाते हैं, यूनिट्स। यूनिट्स माने केजी, या यूं कहें ग्राम, ठीक है। और क्या हो सकता है, पौंड हो सकता है ना, मतलब पौंड, हाँ, ठीक है। और क्या हो सकता है ना, जैसे क्विंटल, आप कई बार बोल देते हैं ना क्विंटल। अगर ये शब्द भी बीच में दिख जाए तो वो क्या होगा, वो परिमाणवाचक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जहाँ पे नाप तोल की बात हुई होगी वो परिमाणवाचक है ना। परिणाम मत कर दीजिएगा, परिणाम रिजल्ट को दर्शाता है, वो अलग है। वो परिणाम अलग है, वो रिजल्ट को दर्शाता है ना। वो अलग है, वो रिजल्ट वाला अलग है। ये परिमाण है, ये नाप तोल वाला है, ये नाप तोल वाला है। naptol.com जिंदाबाद, है ना। मतलब हम किसी वेबसाइट को तो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। बट हाँ, आपको याद रहनी चाहिए, सिंपल सी बात रहती है ये, ठीक है। तो वजन की जहाँ पे बात होगी, देखो आगे एक संख्यावाचक भी है, यहाँ पे संख्या की बात होगी। यहाँ पे यूनिट नहीं लगेगा, बट यहाँ पे संख्या के साथ यूनिट लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब परिणामवाचक के भी 2 टाइप होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक निश्चित, एक अनिश्चित, है ना। निश्चित माने निश्चित कैसे होगा, देखो निश्चित माने, अब एक डेफिनेशन पे मत जाओ, इधर तो देखना भी नहीं है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, बाद में देख लेना है आपने, ठीक है। देखो परिणामवाचक को समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ यहाँ पे हमने निश्चित परिमाणवाचक की बात की, है ना। परिमाणवाचक तो आपको पता चल गया, नाप तोल। अब निश्चित की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा जी, मैं 10 केजी आलू लाया। ये क्या है, ये 10 क्या है, किसी निश्चित क्वांटिटी को दर्शा रहा है ना। अगर मैं बोलता यहाँ पे मैं कुछ या कई केजी आलू लाया, कुछ या कई, तो क्या हो जाता है, ये अनिश्चित हो जाता। बट ये जो 10 है ना, ये 10, ये किसको दर्शा रहा है, ये निश्चितता को दर्शा रहा है, निश्चित चीज को दर्शा रहा है, निश्चित वेट को दर्शा रहा है। तो ये निश्चित हो जाएगा, निश्चित। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में 2 लीटर, यहाँ पे क्या है, 2 लीटर दूध दें, 3 मीटर कपड़ा दें, है ना। तो मीटर लीटर जो भी आपके यूनिट्स होंगे ना, वो आपको, जैसे कि आपने नाप तोल लंबाई सारे वो यूनिट पढ़ के रखे होंगे मैथ्स वगैरह में भी, तो वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। किलोमीटर, मीटर, जो भी पढ़ के रखा है ना। ये 10 किलोमीटर लंबी सड़क है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। ये कई किलोमीटर लंबी सड़क है, कई किलोमीटर क्या है, वो परिमाणवाचक है, वो अनिश्चित है। बस सिंपल सी बात है, जहाँ पे यूनिट लग जाए, यूनिट मतलब लीटर, मीटर, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, लीटर, मीटर, केजी, ग्राम,
पौंड, क्विंटल, कुछ भी हो, आपको पता ही होगा सारी यूनिट, ठीक है? मिलीमीटर, लीटर, है ना? ग्राम, मिलीग्राम, जो भी आपने पढ़ के रखे हैं, जितने भी आपने यूनिट पढ़ के रखे हैं, वो सारे परिमाणवाचक में आप ठोक सकते हो, है ना? आराम से 10-10 आप इसके एग्ज़ाम्पल खुद से बना सकते हो, ठीक है? अनिश्चित में क्या करना है, बस 2 शब्द हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये हमने सर्वनाम में भी पढ़े थे, कुछ और कई। तो अनिश्चित परिमाणवाचक, हाँ, साथ में कुछ, जैसे यहाँ पे यूनिट लग जाएगा, कुछ और कई के बाद क्या लगेगा? यूनिट। यूनिट माने, यूनिट माने जैसे कि कुछ केजी, कुछ मीटर, कुछ लीटर, कुछ किलोमीटर, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये यूज़ करोगे। अगर मैं बोलूँ कि वह 10 आलू लाया, क्या लाया? अब केजी नहीं लगा है यहाँ पे, क्या बोला? वह 10 आलू लाया। क्या आप इसको अब भी परिमाणवाचक बोलोगे? नहीं, अभी नाप-तोल की बात नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगा है। जब यूनिट नहीं लगे तो वो क्या हो जाएगा? आगे आज ये संख्यावाचक हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये, ठीक है? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, मतलब सिंपल सी बात है, जहाँ पे सिर्फ संख्या का बोध हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ संख्या का बोध हो रहा है, संख्या के बारे में ही जानकारी, ज्ञान आपको मिल रहा है, वो संख्यावाचक सर्वनाम हो जाएगा। सिंपल सी बात रहती है ये, ठीक है? और यहाँ पे यहाँ पे याद रखना है कि कोई यूनिट नहीं लगेगा। अगर यूनिट लग गया तो परिमाणवाचक। यूनिट माने मैं नाप-तोल की बात कर रहा हूँ। ये यूनिट कौन-सा? नाप-तोल वाला, है ना? कोई कन्फ्यूज़ ना रहे, इसलिए बोल रहा हूँ ये, ठीक है? यूनिट कौन-सा? नाप-तोल वाला। तो वो अगर ये लग गया यूनिट नाप-तोल वाला, तो वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है? परिमाणवाचक में भी 2 टाइप थे, संख्यावाचक में भी 2 टाइप हैं। एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। देख लो, 4 लड़के आ रहे हैं, है ना? तो 4 क्या है? निश्चित है, क्वांटिटी की बात हुई है। और अनिश्चित में क्या होगा? कुछ लड़के आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पहले तो वो 1 लीटर दूध लाया, है ना? 1 लीटर दूध लाया, तो वो परिमाणवाचक हो गया। अब मैं कह रहा हूँ मैं कुछ पानी लाया था। अब पानी, यहाँ पे कोई यूनिट लगा है? नहीं। अच्छा चलो मान लो कि आप उसको अभी भी परिमाणवाचक में, मैं बोलता हूँ मैं पहले ₹10 लाया। क्या आप रुपए को तोलते हो? बताओ, क्या बोलोगे इसको? ₹10 क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ मैं कुछ रुपए लाया हूँ तुम्हारे लिए, कुछ रुपए, तो ये क्या हो जाएगा? ये कुछ अनिश्चित हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 10, तो 10 माने निश्चित संख्या की बात हुई है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा 1-2 और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं संख्यावाचक के। मैं तुम्हारे लिए 10 चॉकलेट लाया, वाह! खुश ना हो जाना अब, झूठ-मूठ की बोल रहा हूँ यहाँ पे। मैं तुम्हारे लिए 10 चॉकलेट, तो क्या यहाँ पे ये वज़न की बात कर रहा है? नहीं, ये संख्या की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? संख्या की। जब संख्या की ही बात हो रही है तो संख्या, यहाँ पे सर्वनाम क्यों कर दिया? यहाँ पे विशेषण की बात हुई है ना? तो ये पीडीएफ मेरे अपने नहीं है, सिंपल सी बात है, इंटरनेट से उठाए हैं, इंटरनेट ज़िंदाबाद। हाँ, कुछ एक गलतियाँ हैं वो मैं करेक्ट यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, टेंशन ना लो। बस तुम्हें पीपीटी से ज़्यादा समझ आता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये पीपीटी रखी हुई है तुम्हारे सामने, ठीक है? तो 10 चॉकलेट माने ये संख्या की बात कर रहा है और मैं यहाँ पे बोल दूँ कुछ चॉकलेट, कुछ चॉकलेट, तो क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, सिंपल सी बात रहती है ये, ठीक है? तो कुछ और कई अनिश्चित चीज़ों को दर्शाते हैं, ये हमने सर्वनाम में भी पढ़ा, परिमाणवाचक विशेषण में भी पढ़ा और साथ में संख्यावाचक विशेषण में भी पढ़ लिया, ठीक है? तो बात रही अभी तक ये। आगे देखिए, देखो आपको गुणवाचक याद रखना है, उसमें गुण और दोष दोनों ही रहेंगे, अच्छा और बुरा दोनों चलेगा। संख्यावाचक में क्या रहेगा? संख्यावाचक में संख्याओं की बात होगी, क्वांटिटी की बात होगी, है ना? उसमें यूनिट की बात नहीं होगी। परिमाणवाचक में यूनिट की बात होगी, तो विशेषण टॉपिक सबसे आसान है ना? 3 चीज़ें तो याद रखनी है। और चौथा है सर्वनामिक विशेषण, उसको भी देख लेते हैं। सर्वनामिक विशेषण, है ना? सर्वनामिक विशेषण, इसको देख लो। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। यहाँ पे देखो डेफिनेशन पे ना जाओ, है ना? मैं यहाँ पे अ, एक एग्जांपल देता हूँ, ये सारे आप वाक्य छोड़ दीजिएगा, है ना? छोड़ दो इनको। मैं यहाँ पे एक वाक्य लिख रहा हूँ, वह राम का
भाई है। ठीक है, आप सीधा सीधा वाक्य लिख लो सबसे पहले। अब ये मैंने एक वाक्य लिख दिया। अब इसमें देखो बात हुई है सर्वनामिक विशेषण की। याद रखो, जब भी संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम आए, संज्ञा शब्द से पहले क्या आए, सर्वनाम आए। सर्वनाम की बात हुई थी ना, यह वह क्या कुछ कई हमने पढ़ा था, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, मैं हम तुम, है ना, आप, वो सर्वनाम थे। कोई भी सर्वनाम आ जाए किससे पहले, संज्ञा से पहले, वहां पे सर्वनामिक विशेषण होगा। और सर्वनामिक विशेषण की खास बात ये कि ये एक पूरे वाक्य में प्रयुक्त होता है। या अगर आपसे ना, मैं अगर एग्जामिनर हूँ मान लीजिए, तो मैं आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे एक आपको पूरा वाक्य दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बोलूंगा जी इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है। कैसे? क्योंकि संज्ञा शब्द किससे पहले, है ना, सर्वनाम मतलब सॉरी, सर्वनामिक विशेषण में सर्वनाम क्या कहाँ होना चाहिए, संज्ञा से पहले सर्वनाम होना चाहिए। संज्ञा से पहले क्या होना चाहिए, सर्वनाम होना चाहिए। तो ये संज्ञा शब्द क्या है यहाँ पे, राम। राम संज्ञा शब्द है। और राम से पहले क्या दिया है, जस्ट पहले दे के रखा है वह, और वह क्या है, एक सर्वनाम। इसीलिए ये पूरा वाक्य क्या है, सर्वनामिक विशेषण। ये जो रिश्ता बना ना इनका, ये बना सर्वनामिक विशेषण का। सिंपल सी बात है ये पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। अब यहाँ पे मेरा विशेषण नहीं है, ये पूरा इस वाक्य में क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। अगर पूरा क्या है, ये सर्वनामिक विशेषण है। क्योंकि पेन से पहले क्या आ गया है, यह शब्द। यह शब्द क्या है, सर्वनाम है। तो हमने क्या कहा कि पहले सर्वनाम होगा, बाद में क्या होगा, बाद में संज्ञा होगा, संज्ञा शब्द होगा। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन को मत रटो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिया है, यह देखो यहाँ पे, यह देखो क्रिया से पहले सर्वनाम हो तो भी क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। संज्ञा शब्द से पहले, हाँ, संज्ञा और सर्वनाम की बात करी थी हमने, ठीक है। तो संज्ञा और क्रिया से भी पहले, ये भी याद रखना है, क्रिया से भी पहले क्या हो, सर्वनाम हो तो भी क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा, है ना। यहाँ पे भी देखो, वह खेलेगा, खेलेगा क्या है, क्रिया है। उससे पहले क्या आया है, वह। तो वह खेलेगा क्या है, पूरा सर्वनामिक विशेषण है। वह लड़का खेलेगा, संज्ञा के पहले नाम आया है, यहाँ पे लड़का से पहले क्या है, वह। तो यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चार टाइप हमने पढ़े। पहले में था गुणवाचक विशेषण, जिसमें कि हमने पढ़ा कि इसमें क्या होगा, उसमें गुण अथवा दोष की बात होगी। दूसरा था परिमाणवाचक, उसमें हमने पढ़ा कि यूनिट लग जाएगा। और ये दो टाइप का होता है, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित की जब बात होती है तो कोई नंबर होगा, नंबर में दे के रखा होगा, साथ में कोई यूनिट लग जाएगा। अनिश्चित में क्या होगा, कुछ और कई के साथ कोई यूनिट लगा ही होगा, जैसे लीटर मीटर कुछ भी। तो वो आपका परिमाणवाचक हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, संख्यावाचक विशेषण। उसमें भी निश्चित और अनिश्चित दोनों था। इसमें यूनिट ना लगकर कोई संख्या होगी, या डायरेक्ट कुछ और कई शब्द दे के रखे होंगे और कोई यूनिट साथ में नहीं दिया होगा। जब यूनिट नहीं दिया है तो, और संख्या दे के रखी है, या कुछ और कई शब्द दे के रखा है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, संख्यावाचक विशेषण में। और सर्वनामिक में संज्ञा शब्द से पहले क्या होगा, सर्वनाम होगा। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा होगा, वह लड़का खेलेगा, वह राम का भाई श्याम है, या वह राम का भाई है, तो राम से पहले वह आया, है ना। ये सारे एग्जाम्पल इसी टाइप के थे। और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप भी है, ठीक है। ये नोट कर लेना है आपने, है ना। खाना खाया, थोड़ा डकार आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे। और हमने विशेष्य की भी बात की, उसको भी फिर से दोहरा दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है ये, ठीक है। विशेष्य क्या होता है, जिसके लिए विशेषण शब्द का यूज होता है ना। अब जैसे कि मैंने क्या बोला था, राम बहुत अच्छा है। राम क्या है, बहुत अच्छा है। इसमें अच्छा क्या है, विशेषण। ये क्या है, ये विशेषण है। ये शब्द क्या है, विशेषण है। किसके लिए यूज हुआ है, अच्छा कौन है, तो राम है। ये राम क्या है, विशेष्य, ठीक है। और बहुत शब्द लगा है यहाँ पे, बहुत। ये क्या है, अच्छा तो है पर कितना, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो ये बहुत क्या है,
प्रविशेषण, इसको क्या बोलेंगे? प्रविशेषण। ठीक है, आगे देखता हूँ क्या इसमें है नहीं, इसमें नहीं है। देखो प्रविशेषण क्या होता है, देखो जैसे कि हमने बोला ना, राम बहुत तेज दौड़ता है। चलो और एग्जांपल लेते हैं। राम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है भाई, तेज क्या है यहाँ पे? विशेषण है। दौड़ता है, ये क्या है? क्रिया। क्या हो रहा है? काम हो रहा है कुछ। अच्छा जी, दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? बोल रहे हो बहुत तेज दौड़ता है। एक तो होता है कि दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, पर बोल रहा है कि तेज दौड़ रहा है, फिर बोला तेज दौड़ रहा है। फिर एक बंदा आया, नहीं 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 भाई, ये तेज नहीं, बहुत तेज दौड़ रहा है। ये बहुत जो लग गया ना, ये क्या है? प्रविशेषण। प्रविशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता को दर्शाते हैं। तेज, कैसा तेज दौड़ रहा है? मंद या मतलब तेज, बहुत बहुत तेज? तो आप बोलो जी बहुत ज्यादा तेज। ठीक है, ये तो बहुत शब्द क्या है यहाँ पे? प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। ये तेज शब्द की विशेषता को कौन दर्शा रहा है? बहुत शब्द। तेज की विशेषता को कौन दर्शा रहा है यहाँ पे? बहुत शब्द। समझ गए? तो बहुत क्या है यहाँ पे? प्रविशेषण। सिंपल सी बात रहती है ये प्रविशेषण को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और विशेष्य कौन है इसमें? तो इसमें राम विशेष्य है ना? तेज कौन दौड़ रहा है? राम। तो राम क्या है? विशेष्य। विशेषण का यूज किसके लिए हुआ? राम के लिए हुआ। तेज कौन दौड़ रहा है? राम दौड़ रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई? ये हो गया विशेष्य, है ना? विशेष्य हो गया, प्रविशेषण हो गया, और विशेषण हो गया। तीन चीजें हैं यहाँ पे याद रखने लायक विशेषण टॉपिक में। और टाइप कितने थे? टाइप थे 4, ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिए। ठीक है, अभी देखिए आगे क्वेश्चंस को जल्दी से नोट करेंगे। ओके, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो किसकी बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की बताते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ संज्ञा की बताई, या ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्वनाम की बताई, है ना? तो यहाँ संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। कारक तो देखो प्रोनाउन का काम करते हैं हिंदी भाषा में, सिंपल सी बात है। अगर आप समझना चाहो तो कारक को बाद में देख लेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विशेषण किस शब्द की विशेषता को दर्शाते हैं या बताते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या है? वो विशेष्य होता है ना? मैंने क्या कहा था? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। एक प्रविशेषण होता है, वो विशेषण की विशेषता को दर्शाता है। प्रविशेषण किसकी विशेषता को दर्शाता है? लिख लीजिएगा, ये प्रविशेषण किसकी विशेषता को दर्शाता है? विशेषण की विशेषता को। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। विशेषण की विशेषता को बताता कौन है? कौन बताता है भाई? प्रविशेषण। नोट कर लो, ये नोट कर लो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया, ओ जा गए। तुम स्थान, ये स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम घर जाओ। अच्छा है, वे अभी आ जाए। यहाँ पे ये संभावना को दर्शा रहा है। अच्छा तुम घर जाओ, यहाँ पे ये आज्ञा बता रहा है। ठीक है, तुमने अच्छा किया, जो आ गए। तुमने अच्छा किया, ये भी कुछ डिस्कशन हो रही है। ये स्थान बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे विशेषण जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ही हुआ है। संस्कृति का विशेषण क्या है? संस्कृति का विशेषण क्या बनेगा? सांस्कृतिक होगा या सांस्कृतिक होगा? सांस्कृतिक होता है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, मैं विशेषण है ना? कैसा है? कार्य करता है। क्या कार्य करता है? नहीं, कैसा है? कुशल है जी। ये इसका गुण बता रहा है। लक्ष्मण कैसा है? कुशल है ना? बहुत ही मतलब कुशल है, बहुत ही सही बंदा है एक तरह से, ये मान लो। कुशल शब्द क्या बताता है? पॉजिटिव चीज को बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यही तो बताया था कि गुणवाचक में या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। गुण पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। क्या है? क्या भलाई है? मिठास तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भलाई भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। थोड़ा यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वयं क्या है? ये सर्वनाम है ना? तो
तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। मिठास भी पढ़ लिया, भलाई भी पढ़ लिया, स्वयं भी पढ़ लिया। भला में आई प्रत्यय जुड़ा है, भलाई ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है तो तुम भाई क्या ही कर रहे हो फिर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मतलब क्वांटिटी को दर्शा रहा है, और क्वांटिटी को दर्शाते हैं तो हमने बता दिया कि क्वांटिटी के लिए जब भी बात होती है तो वो संख्यावाचक विशेषण की मतलब बात हो जाती है। थोड़ा, कम, ज्यादा जो भी है, ठीक है, वो शब्द भी ध्यान रखने हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं, इसमें परिश्रमी कैसा विशेषण है यार? परिश्रमी क्या यहाँ पे परिमाण को दर्शा रहा है? किलो में या ग्राम में बात हो रही है क्या? लीटर, मीटर, क्या किलोमीटर में बात हो रही है, बताओ? तो परिमाणवाचक तो होगा नहीं। क्या संख्या की बात हो रही है? नहीं हो रही है। सर्वनामिक की बात हो रही है, सर्वनाम संज्ञा से पहले होता है ना? ठीक है, सर्वनाम होना चाहिए था। क्या परिश्रमी सर्वनाम है? सर्वनाम क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिए थे। संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम शब्द आ जाए तो वो सर्वनामिक होता, पर यहाँ पे तो सर्वनाम शब्द का कोई प्रयोग हुआ ही नहीं है इस पूरे वाक्य में। तो हमारा ये क्या बचा? गुणवाचक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह लड़का गवैया है, यह कैसा विशेषण है? तो ये हमने कहा ना, ये सर्वनाम है अपने आप में, तो ये सर्वनामिक विशेषण जहां पे भी दिखे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चार गाय खेत में चर रही हैं, इसमें चार कैसा विशेषण है? या यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है ना, अब संख्या। चार किसको दर्शा रहा है? एक, दो, तीन और चार, तो ये संख्या की बात हो रही है। अच्छा, कोई यूनिट लगा है क्या साथ में? यूनिट मतलब केजी में बात हुई है कि 4 केजी गाय चर रही है, 4 किलोमीटर गाय चर रही है? नहीं, यहाँ पे किसी यूनिट का जिक्र नहीं हुआ है, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुझे थोड़ा घी चाहिए, इसमें थोड़ा कैसा विशेषण है? क्या निश्चित परिमाणवाचक है? नहीं तो। क्या अनिश्चित? देखो, घी को हम तोलते हैं, सिंपल सी बात है, जो चीजें नाप तोले जाने वाली हैं वो परिमाणवाचक में आएंगी। तो यहाँ पे निश्चित है? नहीं है। मुझे थोड़ा बोला है ना, तो कितना थोड़ा नहीं जानते, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित परिमाणवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो चीजें नाप तोली जा सकती है ना, नाप तोली जा सकती हैं, और उसके साथ अगर क्वांटिटी नहीं, सॉरी, यूनिट नहीं लगा है लेकिन कम थोड़ा लगा है, तो भी आप उसके साथ अनिश्चित परिमाणवाचक लगा सकते हैं। ये रही सिंपल सी बात, ये ठीक है। चलिए, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होप सो कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमने एम कर दिया है 200 स्टूडेंट, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, और मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।